पहलगांव हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान का हाथ सीधा दिख रहा है। हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, पूरा देश इस वक्त दुख में है, लेकिन इसी के साथ एक गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को स्पॉन्सर करना, ट्रेन करना नहीं छोड़ रहा है। एक भारतीय मुस्लिम की तरह, एक भारतीय की तरह, एक सांसद की तरह आपके अंदर में इस वक्त क्या भाव है और देश को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने जो शुरुआत में जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ, मुत्तफिक हूँ। मैं भी उसमें शामिल हूँ और हम इंसान हैं। और मेरे लिए तो सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि एक महिला अपने पति की लाश के पास बैठी भी है। वो ऐसी चीज़ है कि मैं अपनी दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। और फिर उससे तकलीफ़देह बात यह है कि महिलाओं को, बच्चों को अलग करना, फिर मर्द लोगों की तरफ लेकर जाना, और फिर जो हिंदू हैं उनको गोली मारना, ये तो ऐसी चीज़ है कि इस पर रोंगटे खड़े हो जाते। और ज़ाहिर है पूरे मुल्क में गम है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, और मैं भी उनके साथ शरीक खड़ा हूँ। हम इंसान हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई मरने वाले किसी और समुदाय के थे या फिर मरने वाला कोई मेरा बेटा या मेरा खूनी रिश्ता नहीं था। मगर वहाँ पर तो पूरा इंसानियत का क़त्ल किया गया, और इसीलिए ज़ाहिर है पूरे देश में, पूरे मुल्क में उसके लिए गम है, तकलीफ़ है, लोगों में बेचैनी है, और लोग बड़ी आस से देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत अब क्या फ़ैसले करने वाली है। क्योंकि एक तो ये है कि उनको फ़ैसला करना ज़रूरी है, दूसरा ये कि एक अकाउंटेबिलिटी भी फ़िक्स करना है, और तीसरा ये कि जो डिटरेंस पॉलिसी हमारे देश की है उस पर भी असर नौ देखना है। और आखिर बात यह है कि पाकिस्तान जो है बराबर भारत में आकर यहाँ पर हमले करता है, यहाँ पर लोगों को गोली मारता है या बम ब्लास्ट करते हैं। तो इसके लिए अभी वक्त सरकार के पास ये है कि इसका एक परमानेंट तरीके से इसको रोकें, ताकि ये बार बार आकर हमारे देश में हमारे भारतीयों को गोली मारना, कभी बम लगाना, कभी ये करना, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल से कोई कंस्ट्रक्टिव और कॉन्क्रीट स्टेप लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी की सरकार को। आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? आपने कहा ठोस कॉन्क्रीट स्टेप, क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कॉन्क्रीट स्टेप क्या होगा? देखिए मैडम, अब सरकार जो भी करेगी वो तो जाहिर है सरकार हर चीज़ को सामने रखकर सोचकर अपना फैसला लेगी। मगर ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने जो बात कही वो दोबारा आपके सामने कह रहा हूँ। एक तो मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जब 9/11 हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने तमाम कंट्रीज़ को कहा था कि आप अपने कंट्री में ना आतंकवादियों को पनाह देंगे, ना उनको पैसे देंगे, ना उनकी ट्रेनिंग करेंगे, ना उनको सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान बराबर उस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की वायलेशन कर रहा है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 51 इस बात की इजाज़त देता है किसी देश को कि वो सेल्फ डिफेंस में दूसरे देश के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो टेररिज्म को फैला रहा है, और साथ ही साथ नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ भी हमको इजाज़त मिलती है। तीसरा यह है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 355 है, अगर किसी स्टेट पर हमला होता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक्सटर्नल एग्रेशन को रोके। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत भारत पाकिस्तान की नेवी और उनकी एयरफोर्स का ब्लॉकेट कर सकता है और करना भी चाहिए। और पांचवा यह है कि हमको फिर से कोशिश करके पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट पे लाना चाहिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF से इनको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर आज जिंदा है तो IMF और वर्ल्ड बैंक की खैरात से उनके पूरे मुल्क के मामला तय होते हैं। और जहाँ तक सवाल है सरकार के मिलिट्री एक्शन का, तो वो तो सरकार तय करेगी किस तरीके से करना चाहिए। और इसीलिए हम तो ये बात कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट फ़ैसला लेगी, मुझे यकीन है कि ना सिर्फ मैं बल्कि हर देश का नागरिक उनके साथ ठहरा रहेगा, क्योंकि
हर कोई ये चाहता है कि आतंकवाद का खात्मा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं मैडम के हमने उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 60 टूरिस्ट को इन आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप जब चाहेंगे आएंगे और इंसानों का कत्ल कर देंगे और हमारे बहनों को, बेटियों को बेवा कर देंगे, यतीम कर देंगे बच्चों को। तो ये सरकार को सोचकर एक कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की बात की, लेकिन सबूत तो नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि इसी देश में ऐसे लोग हैं जो सेना से सबूत मांगते हैं। मैडम, मैं आपके प्रोग्राम पे कई मरतबा इस पर बोल चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप घर में घुस के अब बैठ जाइए। 2019 में हमारे पास एक बेहतरीन मौका था कि हम वो तमाम ज़मीन को जहाँ से लॉन्चिंग पैड्स के ज़रिए आतंकवादी हमला करते या हमारे देश में आते, उस ज़मीन को हम हासिल कर लेते। तो अब ये जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी वो बेहतर जानते हैं, मगर मेरा मानना ये कि अगर हम घर में घुसेंगे तो घर में बैठ जाना चाहिए अब के बाद। आप पीओके की बात कर रहे हैं, हमें पीओके लेना चाहिए। तक हम इन चीज़ों को, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का इलाका है, वो लेना क्या चाहिए, वो भारत का है, वो तो भारत का है। पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से सरकारें आती जाती हैं, प्रधानमंत्री आते जाते हैं, मगर तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन है, वो तो सब पे बाइंडिंग होगा। अभी तो देश का अटूट हिस्सा है, उससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। सिंधु जल संधि हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, उसी में देश के अंदर से आवाजें आने लगी। नरेश टिकैत कहने लगे कि हम किसानों से पानी कैसे रोक सकते हैं। राकेश टिकैत हैं, उनको दिख रहा है कि कोई साजिश है। कई लोग हैं सोशल मीडिया पर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहती, लेकिन अनेकों ऐसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है जो कह रहे हैं आतंकी को इतना टाइम मिलता है कि वो धर्म पूछ के फिर मारे। ये नैरेटिव जो देश के अंदर बनता है। नहीं देखिए, पानी तो नहीं, देखिए ये इन लोगों की, ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ना इनको जानकारी है। हमने अबेयंस में रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को, पानी आज भी जा रहा है। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान को, जो उनके वेस्टर्न साइड पर जो जहलम और चनाब से पानी जा रहा है, उसके ताल्लुक से हम क्या करने वाले हैं, सरकार ने ये कहा है। और यकीनन अगर हम वहाँ पर डैम्स बनाएंगे और उसके लिए टाइम तो लगेगा कम से कम, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। और सबसे अहम बात यह है मैडम कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमारी भारत सरकार ने पहलगाम से पहले तय कर लिया था कि इस पर दोबारा रीलुक होना चाहिए। ये लोग जानते नहीं हैं, इनकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि एक गल्फ कंट्री में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हुई थी। वहां पर जितने हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के रिटायर्ड ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जाकर इस बात को कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रीलुक करने की जरूरत है। जब उस जमाने में बनाया गया था तो ये तो हो रहा ही था, ये तो होने वाला था ये। अब ये लोगों को पता नहीं है, अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब मैं तो उनकी तरफ से कह नहीं सकता, मगर इनको पहले पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और हमको सरकार से हमको ये बोलना चाहिए कि आप डैम बनाइए, और जहाँ जहाँ आप डैम बना सकते हो, क्योंकि पानी को तो हम रोक नहीं पाएंगे। एक तो माउंटेनियस एरिया है और दूसरा झेलम जाता है ज़मीन के उससे, तो जाहिर है इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। और JNK के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उससे JNK को फायदा ही होगा अगर सरकार इसका दोबारा रीलुक करेगी। तो अब तो हमने अबेयंस में रखा है। पिछले कई दिनों से वैसी साहब आप पाकिस्तान पर हमलावर हैं। आपने बिलावल भुट्टो को नसीहत दी, पाकिस्तान को नसीहत दी, अफरीदी के बारे में कहा कि वो कौन सा जोकर है, मैं नहीं जाता। आपने कहा लश्कर तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री बजट के बराबर नहीं है, पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, तुम चीन से दोस्ती करते हो, इस्लाम की बात करते हो, आप पाकिस्तान पर हमलावर है। आपको लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को ऐसे हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मोमेंटम बनाना चाहिए? आपस में लड़ने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। मैडम, मैं बड़ी कॉशियसली और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं उन अपोजिशन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं,
ये उनको तय करना पड़ेगा कि ऐसे वक्त पे उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मगर एक बात तो मैं ये जानता हूँ कि जब इस तरह से बर्बरियत के नज़ारे हम देखते हैं तो वहाँ पर हम अपनी सियासी एफिलिएशन को, पॉलिटिकल हमारे पार्टी के वाबस्तगी को हम भूल जाते हैं। अब बताइए कि कोई एक महिला अपनी पति की लाश के बाजू बैठी हुई है तो उसमें कौन सा पॉलिटिक्स करेंगे आप? जब अलग करके धर्म पूछकर तुम हिंदू है तो गोली मार दी और कलमा नहीं बोला तो गोली मार दी, तो इसमें तो पॉलिटिक्स हम नहीं कर सकते। और यह सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान ही इसको प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, चाहे सरकारें किसी की पाकिस्तान में हो वो बराबर इस तरह की हरकतें कर रही हैं। अब रहा सवाल लश्कर का, तो आज भी 26/11 के जो जिन पर अमेरिका के सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हैं, एक टेररिस्ट है ज़की उर रहमान लखवी, वो जेल में बैठकर बच्चे पैदा कर रहा है। आप बताइए क्या है ये? कौन सा आप पाकिस्तान इसको रोक रहा है? और जहाँ तक सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता का है, तो वो मुझे अफसोस होता है कि वो अपनी माँ की हत्या को, कत्ल को भूल चुके हैं। तो लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का एक आम है, और जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट रहेगी लश्कर तैयबा भी वहाँ पर उसको प्रमोट करते रहेंगे डिफरेंट नाम से। अब नाम बदल दिया, रेजिस्टेंस उन्होंने नाम रख दिया। अब पाकिस्तान से अनाप शनाप बकवास उनके नेता बक रहे हैं। अरे भाई, कभी आईने में देख लो कि तुम्हारे पास कितनी गुर्बत है, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में टीटीपी को लेकर। अब तो अफगानिस्तान की फ़ौज पर ये लोग गोली चलाते हैं, और इसीलिए तालिबान ने इस बात को महसूस किया कि भारत हमारे लिए बेहतर है पाकिस्तान से। इसीलिए आज तालिबान ने भारत से कहा कि आप जो काम वहाँ पर कर रहे थे उसको काम को जारी रखिए। तो हर तरफ से पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं हैं, ईरान के चेक पोस्ट पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये मैंने किसी को अपनी हैसियत देखकर बात करने की ज़रूरत है। और ये इस वक्त ज़रूरी यही है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। लेकिन मैं वापस देश के अंदर की पॉलिटिक्स पर आना चाहती हूँ। वैसी साहब, आप बार बार ये बता रहे हैं कि हिंदू पूछकर लोगों की हत्या की गई, कलमा पढ़वाया गया, अजान पढ़वाई गई, एक महिला कह रही थी, जिसके अब सवाल ये है कि एक बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यकों की हत्या के बाद, वो भी धर्म पूछकर अगर आप हत्या कर रहे हैं, फिर भी धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ा। ये भारत की ताकत है। और कई नेता ये बताने पर कि परिवार वाले बता रहे हैं कि उनको हिंदू बताने की वजह से मारा गया, वो कह रहे हिंदू मुस्लिम मत करो। क्या ये सच सामने आना जरूरी नहीं है? क्या उन महिलाओं की बात पर कालीन बिछा दी जाए, ढक दिया जाए? नहीं, जो सच्चाई है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब मरने वालों के परिवार कह रहे हैं, जिस महिला के सामने उसके पति को मारा गया, जिसने कहा कि तुम मुझे भी मार दो, तो उस जालिम दहशतगर्द ने कहा कि तुम जाकर तुम्हारे प्रधानमंत्री को पैगाम दो कि तुमको हम छोड़ दिए। उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर मेरा बोलना यह है मैडम कि हमारे देश में सद्भावना और यूनिटी और मजबूत होनी चाहिए। अगर यहाँ पर किसी समुदाय में दूसरे समुदाय से झगड़े पैदा होते हैं तो याद रखिए ये लश्कर को, एलईटी को और पाकिस्तान को मुस्कुराने का और मज़े लेने का मौका हम दे रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद एक ही था कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पर हिंदू कैसे आया उसको मारना। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम आपसी झगड़े में, आपसी इख्तलाफात में, वो भी ऐसे वक्त में, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। एलईटी लोग अपने जो चूहे के बिलों में बैठकर आज बैठे हुए हैं वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। तो इस पर भी हमको अपने ऐसे वक्त पे तो हमको तो और सीसा पिला हुई दीवार की तरह कश्मीरियों से भी मोहब्बत करना ज़रूरी है। हर कश्मीरी तो साथ नहीं दे रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहा है ये कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कश्मीर में कौन कैसे प्रोटेस्ट करवाता था, ये तो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है। बिल्कुल। सोपोर एक इलाका है जहां पर कोई टूरिस्ट जाता नहीं है, वहां पर रात के अंधेरे में लोग निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद में मीर वाइज ने
2 मिनट की खामोशी और ताज़ियत की बात की है। तो ये मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपील करूंगा कि कश्मीर के जो इस ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट का हमको अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, तारीखी मौका है, हम इसको गंवा ना दें बस। देखिए, पहलगांव हमले के बाद क्या आपको लगता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंद्रेश कुमार कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर आतंक का मजहब नहीं होता है तो मरने के बाद नमाज क्यों पढ़ी जाती है, कब्र में दफन की जाती है, जनाजे में इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है? इसको लेकर जो प्रश्न होता है, अब सवाल यही है कि एक के बाद एक ऐसी आतंकी घटनाएं, और पहली बार इतने जघन्य तरीके से धर्म पूछकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पत्नियों के सामने बर्बरता से पति के सिर में गोली मारना, ये क्या बताता है? और आप दूसरी तरफ हिंदू धर्म की सहनशीलता देखिए। कई बार कहा जाता है ना कि मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है कार्रवाई, इसलिए वो हथियार उठा लेते हैं, लेकिन जब धर्म पूछ पूछ कर 26 लोगों को ऐसे मारा गया, तब भी हिंदू धर्म की सहनशीलता ऐसी है जिससे सबको सीखने की जरूरत है। मैडम, सबको सीखने, सब समुदाय को सीखने की जरूरत है। नाथूराम गोडसे मुसलमान तो नहीं थे ना, गांधी की हत्या कर दी, एक ज़ईफ आदमी 70 साल के बूढ़े गोली मार दी उनके साथियों ने। और जहां तक इंद्रेश कुमार का वो वाहियात बयान है, भाई जब अजमल कसब को हमारे बहादुर मुंबई पुलिस के लोगों ने अपनी जान गंवाकर उसको अरेस्ट किया, उस पर हमारी कोर्ट ने कार्रवाई की और पूरा ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करने दिया, उसके बाद जब उसको फांसी की सज़ा दी गई तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारे खबरस्तान में हम दफना नहीं देंगे अजमल कसब को। वो क्यों भूल जाते हैं? भाई अगर आप इसको इस नज़रिए, मज़हब के नज़रिए से देख रहे हैं तो फिर ये पूछना पड़ेगा, फिर दिल्ली के सड़कों पर सिखों को किसने मारा था, इंदिरा गांधी को किसने मारा था, राजीव गांधी को किसने मारा था, जो नक्सलाइट्स आज छत्तीसगढ़ के जंगलों में हथियार उठाए उनका रिलीजन क्या है या नहीं है। तो आप अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इंद्रेश इस तरह की बातें और बकवास करते रहते हैं। उनको तो कम से कम इस मौके पर थोड़ा एहतियात से, कॉशियसली बोल सकते थे वो बात को। पाकिस्तान के जनरल पर अब मैं आपकी राय जरा जानना चाहती हूँ। ये जो आसिम मुनीर 2 नेशन थ्योरी समझा रहे थे और कह रहे थे हिंदू अलग है, एक पूरा उनका एंटी हिंदू रैंट है जिसमें उन्होंने तरह तरीके से समझाया कि इस्लाम अलग है, हिंदू अलग है। कोई खास संदेश आपकी तरफ से उस जनरल के लिए जिसने ये मजहबी जो जहर बोया है और फिर उसी का एक्सटेंशन ये हमला हुआ है? नहीं, पहले तो इनको इस्लाम के माने मालूम या नहीं मालूम इनको। तुम्हारे ही देश में जो सूफी लोग होते हैं उनके नाद की महफिल में, मिलाद की महफिल में आप बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जहाँ पर शिया लोग होते हैं, उनका फंक्शन होता है, वहाँ पर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शियाओं को मार देती है। तो आप इस्लाम उनको सिखाइए ना। हम इस्लाम जानते हैं, हम इस्लाम को जानकर मानकर हमने सन 47 में जिना के उस बेहुदा और बकवास 2 नेशन थ्योरी को हमें रिजेक्ट किया। इस्लाम को तो आप जानते नहीं है। क्या जानते इस्लाम के बारे में आप? क्या इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप मजहब पूछकर गोली मार दें? इनको तो इस्लाम मालूम ही नहीं। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी हायरार्की को, अपनी हेजेमनी को पाकिस्तान में बरकरार रख रहे हैं। इस्लाम का नाम लेकर आप जितने वहाँ पर फ्यूडल पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी ऑटोनॉमी को, उनके कंट्रोल को बरकरार रखते हैं। वो इस्लाम को समझे कहाँ? इस्लाम को अगर समझते तो ये हरकत नहीं करते। तो ये इस्लाम का नाम लेकर आप अपनी दुकान चमका रहे हैं, वो अलग बात है। आपको जिहाद के माने क्या मालूम? भाई जिहाद में आप कौन सा जिहाद कर रहे हैं? आप सबसे बड़ा जिहाद जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाया कि कहा कि जिहाद अकबर है, सबसे बड़ा जिहाद है कि तुम अपने ईगो, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। और तुम तो अपने नफ्स में डूबकर खून की होली खेल रहे हो। तो ये बकवास है। ये कहाँ, इनको क्या मालूम इस्लाम के कहाँ ठेकेदार हैं? ये तो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को, अपनी मिलिट्री की सुप्रीमेसी को और अपने उस एक्सक्लूसिविटी को बरकरार रखने के लिए आसिम मुनीर हो या उनका जिससे पहले कोई हो, सब ये हरकतें करते हैं और करते रहेंगे।
इनको ये समझना चाहिए कि आपने मुल्क में क्या किया, बताइए तुमने क्या किया वहां पर, बताओ ना। तुम्हारे पास दिखाने को क्या है? वहां पर कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वहां महाजिर है, उन पे जुल्म, वहां पर पठान है, उन पे जुल्म। हाँ, हर चीज आप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं पूरे मुल्क में अपने ही, और फिर आप ये सब तमाशे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक जो आप बार बार कहते थे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ होता रहा है, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, आपके अंदर का राष्ट्रवाद जागा है और आप भारत की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। सच है। अब मैडम देखिए, अब मैं तो किसी को इजाज़त नहीं दे सकता ना कि मेरे दिल को आकर देखें। मैं तो अपना दिल अपनी वाइफ को दे चुका हूँ, कह रहा हूँ आपको। मैं हमेशा से, मुझे फ़ख्र रहा है भारत पर। मैं जो कुछ ये कह रहा हूँ किसी को न दिखाने के लिए, ना मैं बदला हूँ। मैं कब बदला? मैं मैडम 2012 और 13 में जब हमको मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा साहब ने एमपीज़ को एक डेलीगेशन लेकर गए थे, वहाँ पर वो टीवी चैनल पर भी बोल चुका हूँ मैं, वहाँ पर खड़े रहकर बोल चुका हूँ मैं, और हमेशा बोलता हूँ। तो ये बोलना कि मैं बदल गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप गैर ज़रूरी मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा रहे। मैं कभी बदला ही नहीं। जो मेरे दिल में है वो मेरी बिल के खिलाफ जब आप विरोध करते हैं सर, तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं सबके, और सब अब सबके अजीज हो गए हैं। पंचजन्य आपके भाषण को रोज ट्वीट कर रहा है। देखिए, वक्फ का मामला जो है वो देश के अंदर का मामला है। ये मेरे मुल्क के अंदर का मामला है। जब मेरे मुल्क के अंदर का मामला है तो मुल्क का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत करूं। मैंने किया और बाहर भी कर रहा हूं। उस कानून की मुखालिफत करना तो देश से मुखालिफत तो नहीं है ना मैडम। जो पहलगाम में हुआ वो देश के अंदर आकर देश के नागरिकों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने टेररिज्म किया, तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देश पाकिस्तान और भारत में फर्क यह है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी है, चाहे उसमें हम शिकायत कर सकते हैं, मगर हम डेमोक्रेसी है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में तो एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है। वहां पर सिर्फ एक 5-6 परिवार ही हैं जो पूरा मुल्क को कंट्रोल करते मिलिट्री के साथ। तो ये फर्क तो हमको महसूस करनी चाहिए। भाई, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे देश के अंदर जो कुछ होगा मैं बराबर बोलूंगा, मगर जब एक्सटर्नल ताकतें मेरे देश को हमला करेंगे, कमजोर करेंगे, तो यकीनन मैं अपनी जो सियासी मुखालिफत है या जो उसको तो बाजू रखूंगा। अब कल हमने बत्ती गुल का प्रोग्राम किया उस बिल के खिलाफ, तो ये हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार पर आपको पूरा भरोसा है अंदर से कि ऐसी घटना के बाद वो सही सरकार है बदला लेने के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसको उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिया। उरी हुआ तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तायद की। फिर पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ। तो इसीलिए इस देश में एक एक्सपेक्टेशन है कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से ज़्यादा एक कॉन्क्रीट स्टेप लेगी, और वो सरकार को तय करना है वो कौन सा स्टेप होगा। मगर हमारा डिमांड एक ही है कि जो सरकार स्टेप लेगी, बल्कि उस ऑल पार्टी में सबने कहा कि हम आपके साथ हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये टेररिज्म रुके। ये बार बार ये तो ऐसा चल नहीं सकेगा ना कि कोई आएगा और मनमानी अपने करता रहेगा, और आखिर में ये भी देखना है कि इनके कौन कौन से लोग हैं जो ये आपको अकाउंटेबिलिटी तो आज नहीं तो कल फिक्स करना पड़ेगा। इस सरकार को अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो अब आपने उस थ्रेशोल्ड को इतना इंक्रीज कर दिया है, और हमारा मानना है कि यकीनन उनको एक्शन लेना है। आजकल जो युद्ध होता है या लड़ाई होती है या दुश्मन देश के खिलाफ एक्शन होता है, उस दो स्तर पर होता है। एक जो हमारी सेना करती है, एक जो सरकार करती है, और दूसरा एक प्रोपोगेंडा वॉर चलता है, या फिर कह लीजिए सोशल मीडिया वॉर, या हर देश अपने तरीके से अपनी बात को कहता है। पहलगाम से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल
कि अगर आज तक के जरिए पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश ओवैसी साहब को देना हो तो सुनो पाकिस्तान, वो क्या कहेंगे? नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम से कहेंगे कि आपके जो हुक्मरान इतने बरसों से आप लोगों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम लेकर आपका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। वो इस्लाम का नाम लेकर आपको बांट चुके हैं। वो इस्लाम का नाम लेकर आपके मसाजिद पर हमला करवाते हैं। वो इस्लाम का तो नाम लेते हैं मगर अफ़गानिस्तान की फ़ौज पर हमला भी करते हैं। वो इस्लाम का नाम भी लेते हैं और ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पे हमला भी होता है। आपको ये देखना है, पाकिस्तान के अवाम को देखना है कि आखिर आप कब तक इन लोगों के झूठे प्रोपेगेंडे का आप शिकार होंगे। आपको क्या हासिल हुआ? आपको क्या मिला वहाँ पर? आपको तो कुछ हासिल हो रहा ही नहीं, सिवाय इसके कि आपको बताया जाता है कि भारत है और इस भारत को ऐसा कर देने का है, भारत हमारी आंखें दिखा रहा है। याद रखिए, भारत अब किस जगह पर खड़ा हुआ है, आप किस जगह पर नीचे पहुंच चुके हैं। ये तो पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना है, उनको सवाल पूछना है अपने हुक्मरानों से, अपने लीडर से। और पाकिस्तान की आवाम को देखना है कि अगर आपके पास टेररिज्म होता है, आपको तकलीफ होती है, तो फिर भारत में जो आपके पास से आकर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो बेवा करते हैं, तो क्या ये इस्लाम है? ये तो उनको फैसला कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को आईने में देख लें। आप बार बार जो बकवास बकते हैं, भारत कहाँ पहुँच चुका है, भारत की इकॉनमी कहाँ जा रही है। ठीक है, हमारे पास मुश्किलात हैं, मगर आप देखिए किस तरह से हम आगे जा रहे हैं और आप उसी रट में लगे हुए हैं। आप कहाँ पर हैं? आप तो, मैं फिर से कह रहा हूं कि आधा घंटा पीछे नहीं है आप लोग बाज़ाब्ता तौर पर 30 साल पीछे हैं भारत से। कहाँ साउथ एशिया में कौन पूछता है आपको? कौन आपके पूछता है? आपके पास पैसा नहीं है तो CPEC का पैसा चाइना डाल रहा है आपको। तो ये इनको सोचने की जरूरत है और ये इनका ही नुकसान होने वाला है आगे जाकर, अगर ये बदलेंगे नहीं और इसी तरह से बकवास और अपनी ख्याली पुलाव की दुनिया में रहेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है।